आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ बड़सर पंचायत के प्रधान राजेश कुमारी जी और पूर्व में बड़ी पंचायत के प्रधान रमेश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मुकेश बनियाल जी व ब्लॉक समिति के उपाध्यक्ष और हमारे बीच में बलवीर सिंह जी बणी से उप प्रधान हमारे बलिया पंचायत से और तमाम यहाँ पर मेम्बरान साहब और उसनाड़ कलां के प्रधान संजीव शर्मा जी और हमारे बीच में अनंत ठाकुर जी जो पूर्व में ब्लॉक समिति के सदस्य रहे हैं और बक्सर निवासी हैं। आज की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़सर में नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है और उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस संदर्भ में बहुत से पंचायत के प्रतिनिधि और बहुत से हमारे स्थानीय निवासी संपर्क में मुझसे मिले और सब ने इसके बारे में विभिन्न राय यहाँ पर हमारे साथ साझा की है। और अधिकतर जो लोग हैं प्रधान के प्रतिनिधि हैं और स्थानीय निवासी हैं वो इस नगर पंचायत को बनाने के हक में नहीं है और इनका कहना ये है कि ये नगर पंचायत जो है आनन फानन में जल्दबाजी में जो है इसको बनाने का निर्णय लिया गया है। हमारे बीच में बकरेड़ी पंचायत के उप प्रधान भी हैं परविंदर बनियाल जी और जहाँ तक एक विधायक होने के नाते मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, अगर आज पूरे प्रदेश में देखा जाए तो लगभग 56 नगर पंचायतें व नगर परिषदें काम कर रही हैं और 29 उसमें से नगर परिषदें हैं और 27 लगभग नगर पंचायतें हैं। अभी हाल ही में जो अधिसूचनाएं हुई हैं नगर निगमों की, नगर परिषदों की और नगर पंचायतों की, उनको छोड़कर, और 5 के आसपास अभी जो नगर निगम पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं भी नगर निगम शिमला में पार्षद रहा हूं और मुझे अनुभव है इसके बारे में कि जो आज भी देखा जाए तो जो हमारी नगर पंचायतों में जो और नगर परिषदों के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, जो सचिव जो हैं, वो मात्र आज 22 के आसपास हैं। उसमें भी 1 या 2 जो हैं वो रिटायरमेंट के कगार पर है। अभी जिस प्रकार से ये नगर पंचायत का दायरे का जो एक अधिसूचना जारी हुई है उसमें ये प्रतिलिपि मेरे पास है। इसमें बणी, बड़सर, बकरेड़ी की जो पंचायतों के गांव जो हैं और बलिया पंचायत के जो गांव हैं इसमें सम्मिलित किए गए हैं। आज हमारे यहाँ पे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में एक नगर पंचायत है जो 1994 में अस्तित्व में आई थी और उस नगर पंचायत में भी ये हालत है कि वहाँ पर एक तो कर्मचारी नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है और जो हमारा सचिव है वहाँ पे वो भी रेगुलर नहीं है, जेई भी आउटसोर्स पे है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ठीक है, अर्बनाइज होना सरकार का दायित्व रहता है। जब वहाँ कोई टाउनशिप बन जाती है तो उसको नगर पंचायत या नगर परिषद या नगर निगम के दायरे में लाया जाता है, लेकिन सबसे पहले उसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात की जाए तो मैं नहीं समझता कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़सर के अंदर उपलब्ध है। अभी हमारे मिनी सेक्रेटरीट का कार्य चल रहा है, वो भी अभी प्रगति पर है, पूरा नहीं हुआ है, शायद 5-6 महीने में पूरा भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद चलिए दफ्तर भी हो जाएगा, बैठने की जगह भी सरकार उपलब्ध करवा देगी, लेकिन अधिकारी कहाँ से लाएंगे, कर्मचारी कहाँ से लाएंगे, उसके बारे में अधिसूचना में कोई भी उल्लेख सरकार ने नहीं किया है। ना तो सफाई व्यवस्था के लिए जो सबसे बड़ी जो समस्या गंभीर क्या है कि जो कूड़ा कचरा है उसको ठिकाने लगाने के लिए सरकार के पास कोई जगह नहीं है। अधिकांश बड़सर विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग की जगह है या फिर मलकीते हैं
जहां पर इतनी जल्दी ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना संभव नहीं है। सरकार ने इस अधिसूचना में कोई उल्लेख नहीं किया है कि कूड़ा संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा, सीवरेज सिस्टम का जो प्लांट है वो कहाँ पे लगाया जाएगा, और अन्य जो सुविधाएं हैं जो जनता को देने की बात सरकार कर रही है वो कहाँ से आएंगी। आज भी जो हमारी नगर पंचायत भुट्टा है, छोटी सी नगर पंचायत है, 1100-1200 वोटर वहां पर हैं, उन्हीं की समस्याएं आज भी वैसी की वैसी पड़ी है। ना तो सरकार के पास कोई ऐसा बजटरी प्रावधान है कि वहां पर प्रॉपर तरीके से फंड जारी हो सके, क्योंकि सरकार का रोना तो एक ही रहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो आनन फानन में आप नगर परिषदें, नगर पंचायतें क्यों बनाए जा रहे हैं? ये एक गंभीर और चर्चा का विषय है। आपने बनानी है तो सबसे पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, और सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके पास सीवरेज का जो सिस्टम है आपने उसका डिस्पोज कहाँ पे रखना है, कहाँ आप उसका प्लांट लगाएंगे। आज लगभग 12 साल पहले नगर पंचायत भुट्टा में सीवरेज स्वीकृत हुई थी। आज दिन तक वहां पर सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है। उसके बारे में सरकार जवाब दे। नई नगर पंचायत बनाने से पहले जो पुरानी नगर पंचायतें हैं उनकी वस्तुस्थिति को सरकार को अपने समक्ष रखना चाहिए। आज 56 नगर पंचायतों और परिषदों के अंदर 22 ईओ काम कर रहे हैं, बाकी जगह आपके पास ईओ नहीं है। एक ईओ के पास 2-2, 3-3 नगर पंचायतें या परिषदें या उन पे लोग काम कर रहे हैं। तो कैसे लोगों के काम आप करेंगे, कैसे लोगों को आप वहां पे लाभ दे सकेंगे? तो कुल मिलाकर ये जो पंचायतों की जो प्रॉपर्टीज हैं इनका हस्तांतरण आप कब करेंगे, कैसे होगा? आज भी जो नगर परिषदें अस्तित्व में आई हैं प्रदेश के अंदर, बहुत सारी नगर परिषदों, पंचायतों की प्रॉपर्टी जो है आज भी हस्तांतरण नहीं हो सकी है। क्या कारण है? और ग्रांट इन एड सरकार दे नहीं सकती है। केंद्र सरकार से पैसा आएगा नहीं आएगा उसके बारे में कोई इस अधिसूचना में उल्लेख नहीं है। तो ये सारी चीजें पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि सरकार हमें उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने जा रही है। केवल मात्र झूठी वाहवाही लेने के लिए इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। एक तरफ तो सरकार ने 900 के आसपास संस्थान बंद कर दिए, जो पूर्व सरकार ने, चाहे कॉलेज थे, चाहे स्कूल थे, चाहे हेल्थ के इंस्टीट्यूट थे, वो सारे बंद कर दिए। और दूसरी तरफ आनन फानन में विदाउट बजटरी प्रोविजन के सरकार जो ये नगर पंचायतें और नगर निगम बना रही है उसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट कोई सरकार का जवाब नहीं है। और ये जहां तक आम जनता का, तमाम जनता से मैं मिला हूं इतने दिनों में जब से चर्चा चल रही है, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और कुछ ग्राम तो वो भी पिक एंड चूज करके इसमें डाले गए हैं, जो सरासर लोगों के साथ अन्याय है। और जब तक आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो जाता, आप जनता को ये समझाने में कामयाब नहीं हो जाते कि हम सीवरेज सिस्टम कहाँ लगाएंगे, कूड़े का संयंत्र कहाँ लगाएंगे, आपके पास जगह है नहीं है। आज शिमला नगर निगम का कूड़ा संयंत्र भी बड़ी मुश्किल से लगा। 1986 में नगर निगम बना था शिमला का, उसका कूड़ा संयंत्र लगाने के लिए भी एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा सरकार को, तब कहीं जाके वो भरियाड़ नामक स्थान में लगा, जिसका भारी विरोध जनता ने किया था। आज भी वहां गंदगी का वो आलम है कि लोग वहां से गुजर नहीं सकते हैं। स्थानीय साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र है, उनको उनकी दिक्कत होती है। तो हमारा तो पूरा जो ये एरिया, ये ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र को अगर आपने अधिसूचित करना भी है तो पहले कम से कम ये तो बताएं कि आपने लोगों को सुविधाएं जो देनी है किस प्रकार से देनी है। वो आपके पास कोई उसका प्रारूप नहीं है, आपके पास कोई उसके बारे में एक विजन नहीं है, और बिना मतलब के आपने आनन फानन में अधिसूचना कर दी। मैं 4-5-7 दिन से लगातार लोगों के बयान भी पढ़ रहा था। कुछ लोग जो सरकार के पक्ष में, वो भी बड़ा बढ़ चढ़ कर बधाइयां दे रहे हैं, कोई पटाखे फोड़ रहे हैं। लेकिन जब आम जनता को जब समस्याएं होती हैं तो उस वक्त कोई पटाखे नहीं फोड़ेगा, ना ही उस समय कोई आम जनता का साथी बनकर वहां खड़ा होगा। तो ये सारी बातें जो प्रशासनिक तौर पर सरकार, जो हमारे अन्य इंस्टीट्यूट है हमारे बड़सा विधानसभा क्षेत्र में, इससे हटकर मैं बात करना चाहूँगा। ये नगर पंचायत का एक वो था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन
इसके साथ साथ हमारे इस सरकार को 2 वर्ष होने जा रहे हैं और 2 वर्ष का बड़ी जोर शोर के साथ एक उत्सव मनाने का प्रयास जो है प्रदेश सरकार कर रही है। बिलासपुर के अंदर 11 तारीख को प्रदेश सरकार ने एक भव्य आयोजन का कार्यक्रम बनाया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रदेश सरकार से कि हमारा जो डिग्री कॉलेज है बड़सर का, सबसे पहले वहाँ से बात करता हूँ। डिग्री कॉलेज की संख्या लगातार क्यों कम हो रही है? वहाँ पर छात्रों की जो अटेंडेंस है वो लगातार क्यों कम हो रही है? वहाँ पे एडमिशन्स क्यों कम हो रही है? जहाँ इस स्कूल में 1200-1400 बच्चे पढ़ाई करते थे आज से 10 साल पहले, आज 733 संख्या रह गई है कुल छात्रों की, जिसमें से 252 छात्र हैं और 481 छात्राएं हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार ने ना तो आज तक वहाँ के जो हमारा स्टाफ है उसके बारे में गंभीरता से सोचा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे पूर्व में सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में सरकार है। इस सरकार को भी 2 वर्ष हो गए हैं और कई बार मैंने विधानसभा में इन प्रश्नों को रखा है, लेकिन सरकार ने इसकी तरफ कोई गंभीरता से इसका काम नहीं किया और धीरे धीरे संख्या कम हो रही है छात्र छात्राओं की। दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ने जाना पड़ रहा है, कोई हमीरपुर जा रहे हैं, कोई घुमारवी जा रहे हैं पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेजेस में। तो सरकार इसके बारे में बताए। वहाँ पर ओवर क्राउड हो रहा है और हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र से बच्चे बाहर जा रहे हैं, कोई उन्ना की तरफ जा रहे हैं, कोई घुमारवी की तरफ जा रहे हैं, कोई हमीरपुर की तरफ जा रहे हैं। जो हमारी सैंक्शन पोस्टें हैं 20 सैंक्शन पोस्टें 20 हैं, उसमें से 13 अभी तक काम कर रही हैं और 1 उसमें से कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो ये जो और 6 पोस्टें आज तक खाली पड़ी हैं और एक डीपी की पोस्ट, वहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण पोस्ट पिछले जब से ये कॉलेज अस्तित्व में आया वहाँ पे खाली पड़ी है। क्या मतलब वहाँ पे सैंक्शन पोस्ट ही नहीं है डीपी की। तो हमारे बच्चे कैसे खेलेंगे, कैसे उनको अपनी प्रतिभा का बढ़ाने के लिए आगे मौका मिलेगा? सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और कई बार बार बोलने के बाद पूरे भवन की हालत खराब है। उसको मेंटेनेंस के लिए कोई फंड नहीं है सरकार के पास, पीएन वहाँ नहीं है, चौकीदार वहाँ नहीं है, सफाई कर्मचारी वहाँ नहीं है। गंदगी का आलम कॉलेज में पड़ा रहता है। जब मुझे जाने का मौका मिला 1-2 बार वहाँ पर, तो वहाँ पे टॉयलेट्स की हालत खराब है, वहाँ पे कूड़ा करकट चारों तरफ फैला रहता है। और इसी प्रकार से जो हमारा बीबीएन कॉलेज है, बाबा बालनाथ ट्रस्ट का जो कॉलेज है, इसकी भी लगातार हालत खराब होती जा रही है और लगभग जो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो 2020-21 में 890 वहाँ पे छात्र छात्राएं पढ़ते थे और लगातार इसमें फिर 21-22 में बढ़ोतरी हुई, 905 स्टूडेंट्स वहाँ पर आए और आज लगातार 22-23 से लेके और 2024-25 तक 372 छात्र छात्राएं वहाँ पे रह गए। क्या कारण है? क्यों इन कॉलेजेस में आपकी संख्या कम हो रही है छात्र छात्राओं की? वजह एक ही है कि सरकार का कोई दूरदृष्टि नहीं है, ना ही सरकार इन कॉलेजेस को अपग्रेडेशन की तरफ, चाहे वहाँ पे स्टाफ की जरूरत हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की वहाँ पे फैसिलिटीज देने की बात हो, उसमें पीछे हटती है। लोगों ने अपनी जमीनें तक जो है दान कर दी है बीबीएन कॉलेज के लिए, लेकिन आज दिन तक उसके ऊपर कोई उससे आगे कार्रवाई नहीं हुई। और जितने भी हमारे वहाँ पे जो कोई रिटायर होके चला जा रहा है उसको भरा नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से कैसे पढ़ाई जो हमारे बड़सर के बच्चे किस प्रकार से आगे उच्च शिक्षा के लिए अपने घर के आसपास ही पढ़ाई का वो लाभ उठा सकेंगे? ऐसे ही स्कूलों की भी हालत है। कई जगह टीचर नहीं है, जेबीटी टीचर नहीं है, कई जगह हमारे पास क्लरिकल स्टाफ नहीं है, कई जगह जो बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हैं जिनको सरकार भरने में नाकाम हो रही है इन 2 वर्षों के अंदर। जहां सरकार कहती है कि हम गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा देंगे, गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा तो क्या देनी है, जो शिक्षा के संस्थान है उनको भी बंद कर दिया गया। तो ये सरकार जो है 2 वर्षों में पूरी तरह से फेल रही है कि कोई सरकार का विजन नहीं है। जिस प्रकार से देखा जाए हमारे बड़सर का जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी हालत दयनीय है। वो तो मात्र एक फर्स्ट एड ऑफिस जो है बन के रह गया। वहाँ पर गंभीर कोई बीमार आ जाता है, सिविल हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल रह गया है। पिछले 7 वर्षों से सिविल हॉस्पिटल के नाम पर वहाँ पर एक ईंट तक नहीं लगी है। क्या कारण है?
मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था अपने प्रथम बजट भाषण में कि मैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल हॉस्पिटल बनाऊंगा, लेकिन आज दिन तक वो मॉडल हॉस्पिटल का कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ पर ना कोई स्पेशलिस्ट एमडी है, डॉक्टर जो है न गायनी का डॉक्टर है, ना ही हमारे पास कोई सर्जिकल का डॉक्टर है। और उसका खमियाजा ये होता है कि रात बरात जब कोई पेशेंट आता है तो उनको रेफर किया जाता है, या तो ऊना भेजा जाता है, या फिर पीजीआई भेजा जाता है, टांडा भेजा जाता है, शिमला भेजा जाता है, या फिर एम्स बिलासपुर में भेजा जाता है। तो हमारे स्थानीय जो पेशेंट हैं वो उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी प्रकार से हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिजड़ी के अंदर है, ढटवाल क्षेत्र में 26-27 पंचायतें उसके दायरे में आती हैं, और पूर्व सरकार वीरभद्र के समय में उसका दर्जा बढ़ाया गया था, लेकिन आज दिन तक उससे आगे कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। और कई मर्तबा इसके बारे में चर्चा हुई, सदन में चर्चा हुई, इसमें हमारी प्लानिंग की बैठक में चर्चा हुई, लेकिन सरकार आज तक इसके बारे में कोई भी कार्य रूप आगे बना नहीं सकी। बार बार उठाने के बावजूद भी इस तरह की बातें सामने आ रही। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे एक चिरपरिचित मांग है, बहुत पुरानी मांग है, बस अड्डे की। और इसके बारे में मैंने व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्रयास किए कि इस बस अड्डे का निर्माण किया जाए, लेकिन उचित स्थान न मिलने की वजह से आज दिन तक ये बस अड्डे का काम लटका हुआ है। और जो हमने कागज शुरू किए थे 1 वर्ष पहले बड़सर के अंदर, वो भी आज लेट तीपी की वजह से फंसा हुआ है। इसी प्रकार से भुट्टा के अंदर हमारा बस स्टैंड, जगह भी एचआरटीसी विभाग के नाम है, सब कुछ है, लेकिन वो लगभग उसमें 1 करोड़ के आसपास खर्चा आना है, लेकिन प्रदेश सरकार के लिए उसको लिए भी पैसा नहीं है। इसी प्रकार से और हमारे पीएससी हैं, कोई सब हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पर कोई फीमेल वर्कर नहीं है, मेल हेल्थ वर्कर नहीं है, जिसकी वजह से उनकी हालात बहुत दयनीय है। और हमारे यहाँ बड़सर विधानसभा क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है बिजड़ी के अंदर, लगभग 4 करोड़ की लागत से बिल्डिंग तैयार होकर वह बना है, 10 बिस्तर का हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, पीएन नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है। वहाँ भी लोगों को यही दिक्कत आ रही है कि कम से कम अगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अगर सुविधाएं नहीं है तो कम से कम वहाँ पर तो सुविधाएं दी जा सकती हैं। और यही नहीं, इससे आगे भी हमारे जो 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां, एक चंबे में, एक कुल्हेड़ा में, एक दलचेड़ा में और एक टिक्कर राजपूता में, ये 3 डिस्पेंसरियां आज से 7-8 साल पहले स्वीकृत हुई थी और उनको खोला भी गया। लेकिन आज 7-8 वर्ष बीतने के बावजूद भी वहाँ पर ना डॉक्टर है, ना फार्मासिस्ट है, ना ही प्रॉपर तरीके से वो डिस्पेंसरियां काम कर रही हैं। और कई बार इसमें चर्चा हुई, मुख्यमंत्री महोदय से भी जब सरकार बनी थी 2022 में, उस समय भी चर्चा हुई कि हमें ये डॉक्टर्स यहाँ पे दे दीजिए, पोस्टें सैंक्शन कर दीजिए, जो हमें स्टाफ चाहिए वो नहीं दे सके। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बड़सर विधानसभा क्षेत्र जो है 2 वर्षों के अंदर पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार हुआ है, और सरकार नहीं चाहती है कि बड़सर के अंदर विकास के काम हो। तो ये भी एक जो 2 वर्ष में जो सरकार 2 वर्ष का जो एक उल्लास के साथ जो है वो अपने कार्य का एक विस्तृत जो कार्यक्रम करने जा रही है बिलासपुर के अंदर, मैं उसका विरोध करता हूं। और उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने 2 वर्ष में आम जनता को सिर्फ तंग किया है, काम कोई उनका विकास के नाम पर सारे हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में चाहे सड़कों का काम है, चाहे पीने के पानी की सप्लाई का काम है, सारे के सारे ठप पड़े हुए। पीने के पानी की जो 131 करोड़ की जो स्कीम थी वो अभी 5-6 महीने पहले शुरू हुई, अब फिर उसमें तंगी कर दी इन्होंने, फिर उसमें शॉर्टकट कर लगा के सरकार ने उनका जो सोर्स जहां से पानी को लिफ्ट करना है उसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी। बड़ा एक विचित्र सी बात है कि जो योजना 201 करोड़ रुपए की बनी थी, जिसे ब्यास से उसको पानी को उठाया जाना था, लेकिन ब्यास में पानी पर्याप्त ना होने की वजह से उसको शिफ्ट किया गया यहाँ पर गोविंद सागर में सतलुज से, और उसकी जो कीमत कम होकर 131 करोड़ हुई। उसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, आप लोगों ने भी उसके बारे में काफी चर्चा की, उसके बारे में सवाल उठाए,
लेकिन जो सही जो बात है वो ये है कि इस काम को लटकाने का ही इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है सरकार का। और अब भी मेरे ख्याल 3 महीने तो हो गए मानसून 70 को, उसके बावजूद भी जो है अभी तक उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया। और उसकी वजह से जो हमारे क्षेत्र में आज इतना सूखा पड़ गया है, पानी की स्कीमें हमारी जो पहले से स्थित हैं वो ड्राई होने के कगार पर पहुंच गई हैं। लोगों को आज भी एक एक हफ्ता तक पानी नहीं मिल रहा है, जिस वजह से लोग आने वाले समय में क्या होगा, गर्मियों में क्या होगा, उसके बारे में ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि आज ऐसा ही सूखा रहा और बारिश नहीं हुई समय पर, तो आने वाला जो समय और भी चैलेंजिंग होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में तो इन 2 वर्षों में कोई भी ऐसा काम नहीं सरकार ने किया है जिसका उनको श्रेय दिया जा सके। एक मिनी सेक्रेटरी की बात बार बार की जाती है। मिनी सेक्रेटरी का काम जयराम सरकार के समय में शुरू हुआ था, उन्होंने उसकी शुरुआत की। ये ठीक बात है कि वर्तमान सरकार ने उसमें पैसा दिया, लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। आज भी 4-5 करोड़ रुपए की देनदारी पड़ी हुई है, उसको सरकार जल्दी से जल्दी जारी करे और उसको शुरू करे। बड़े लंबे समय से जनता की मांग है। और हमारे बिजड़ी के अंदर एक बहुउद्देशीय भवन बनना था वहाँ ब्लॉक में, वो भी आज हमारा काम कटाई में लटका हुआ है। हमारी जो बिजड़ी की पुलिस स्टेशन है, जो चौकी है, अस्थायी तौर पर चल रही है लंबे समय से, उसको जयराम सरकार ने वो नोटिफाई किया था और उसके बाद भुट्टा की जो हमारी चौकी है उसको भी नोटिफाई किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने आते ही उनको डीनोटिफाई कर दिया। तो ये कोई हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र को चारों तरफ से मार पड़ी है। हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे 2 वर्षों के लिए सरकार के लिए कोई उपलब्धि गिनाई जाए। तो ये सारी बातें थी जो हमने आपसे चर्चा करनी थी आज के इस बैठक में। लेकिन मुख्य रूप से जो हमारी आज एक ही मांग है सरकार से कि जो आपने सूचना जारी की है ये पंचायत बनाने की, इसके बाद फिर से विचार किया जाए और जब तक जनता पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होती है इसका गठन नहीं होना चाहिए। सर, जो ट्रस्ट बना है बाबा बालकनाथ, लंबे समय से जो है वो ये भंग किया गया था, इस पर क्या कहना चाहेंगे जो नियुक्ति हुई? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो ट्रस्ट भी आनन फानन में पहले भंग किया गया, जिस समय ट्रस्ट बनाया गया था, अब वर्तमान समय में सरकार ने इसको क्यों भंग किया ये तो हमारी समझ से परे। आधे से ज्यादा लोग तो वही है उसमें जो भंग किया गया था ट्रस्ट, उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो वही हैं जो पहले वाले ट्रस्ट में थे। अब कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया, कुछ को अंदर इंक्लूड कर दिया। ठीक है, सरकार का प्रेरोगेटिव है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें ऐसे इंक्लूड किए गए जहां से उनके अपने सगे संबंधी जो है उस ट्रस्ट में कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये मेरा मानना है। और शायद जो एक्ट जो बोलता है उसमें ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति कर्मचारी वहां पर काम करता है उसके परिवार से किसी व्यक्ति को ट्रस्टी नहीं होना चाहिए था। और क्योंकि वो गाहे बगाहे अपनी जो सत्ता की जो ताकत है उसका वो प्रभाव वहां पे जमाएंगे, या समझ कहने का उस ट्रस्ट से भी बहुत से लोग कोई खुशी नहीं है कि ट्रस्ट बनाया। वैसे तो ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, लेकिन एक बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चुने हुए व्यक्ति, चाहे विधायक कोई भी हो, किसी भी दल से हो, वो ट्रस्ट का मेंबर बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट होता है। लेकिन जिस प्रकार से सरकारों का जो ये निर्णय चाहे पूर्व सरकारों के समय से चला आ रहा है, ये गलत है। इसकी परंपरा को बदलना चाहिए। और जो लोग पूरी जनता की आवाज उठाते हैं, अगर वही लोग उसमें मेंबर नहीं होंगे तो उस ट्रस्ट को बनाने का फायदा क्या है? और ट्रस्ट में जो ट्रस्ट जिस वक्त बना था, पूर्व जब मैं विधायक के तौर पर वहां पे काबिज था, उस ट्रस्ट में मैं भी मेंबर था, तो उस समय ट्रस्ट में हमने बैठक में निर्णय लिया था कि कोई भी ट्रस्टी ऑनोरियम नहीं लेगा। क्या सरकार इसके ऊपर वचनबद्धता से काम करेगी या ट्रस्ट दोबारा से उन जो वहां पे बनाए गए हैं ट्रस्टी उनको ऑनोरियम देना शुरू कर देगी? सेवा करें, मुफ्त में सेवा करें, सेवा की भावना से काम करें, पैसा कमाने की भावना से कोई उसमें ट्रस्टी नहीं बनना चाहिए। ये मेरा मानना है। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जो ट्रस्ट बनाया पहले जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इसके 12 मेंबर होते हैं, मतलब एज पर ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पर अब ये स्पेशल इनवाइटी की प्रथा क्यों डाली गई? इसका क्या फायदा होगा? पापा बनाना फायदा कुछ नहीं है, बस वैसे ही राजनीतिक तौर पर एडजस्टमेंट करने की बात है। वो सारी सरकारें करती रही हैं, इन्होंने भी कर दिया, जो से ज्यादा बना दिए गए हैं।
इसके ऊपर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए था। एक सर ट्रस्ट में डॉक्टर की नियुक्ति हुई है जिसमें 150 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन एक नेता की जो भतीजी है उसको रखा गया था। इस पे क्या कहेंगे आप, क्या ये सही है? देखिए, अब सही है गलत है वो तो ट्रस्ट ही बता सकता है, सरकार ही बता सकती है, क्योंकि उन्होंने क्या नॉर्म्स और क्या नियम उसमें रखे थे। अगर वो नियम में अगर वो आती होगी तो उसमें रखा होगा, उसमें क्या कह सकते हैं। अब वो तो सरकार से जवाब मांगेंगे विधानसभा में। सर जैसे बड़सर उपमंडल है, अगर हम बात करें क्योंकि पूरे एरिया को प्रतिनिधित्व करता है, और बड़सर से एक भी ट्रस्टी न बन रहा, मतलब किसी को भी, अगर मैं बड़सर की बात करूं, बहुत से लोग हैं यहाँ पर, आपको तो कौन बनाया सर? कोई जो बना किशोरी, बहुत बड़ी पंचायत से हैं सर, बड़सर में आता होगी। नहीं तो पैसे तो सारे बड़ी बड़सर में ही है, लेकिन बड़सर में जो है ये तो सरकार ही बता सकती है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं भी आप बीच में मिले होंगे, बताना नहीं, जब ज्यादा लोग हमने बताना। देखिए ऐसा है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं खुद उसका मेंबर नहीं हूँ, एक चुनाव विधायक ही उसका मेंबर नहीं है, तो फिर आप और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। सर ये जो नगर पंचायत बनी, इसमें 4 पंचायतों के कौन कौन से गांव है, कौन कौन से वार्ड है? देखिए, इसमें जो ये नगर पंचायत जो अभी अधिसूचित हुई है, जिसकी अधिसूचना हुई है, उसमें बड़सर पूर्ण रूप से इसमें शामिल किया गया है। बड़सर पंचायत को पूरी की पूरी पंचायत है इसमें। अच्छा, अब पूरी पंचायत आप देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र कितना है उसमें, और ब्रिस्मी घुमारवी पूर्ण बलिया पंचायत, ब्रिस्मी पटवार सर्कल का बलिया पंचायत से कौन घुमारवी पूरा गाँव। सर बलिया पंचायत से कौन कौन है? घुमारवी पंचायत, घुमारवी विलेज 2 वार्ड है, 2 वार्ड है ना ऊपर तक, ये चिच्चू घुमारवी पटवार है। 2 वार्ड है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर कितना, वार्ड नंबर के 4 और 5 नंबर, 4 और 5, और बकरेड़ी बकरेड़ी भी पूर्ण रूप से सारी आ गई, सारी पंचायत है, सारी पंचायत आ गई नगर पंचायत। मकतेड़ी नहीं होगी मेरे ख्याल इसमें, मकतेड़ी का गाँव नहीं होगा, मकतेड़ी नहीं है, मकतेड़ी को छोड़ के मकतेड़ी नहीं है, कौवा गाँव है पूर्ण, मतलब मकतेड़ी नहीं है कि, और जठुंडा खास है। इन्होंने रेवेन्यू विलेज लिए है ना, इसमें रेवेन्यू विलेज में जैसे बड़सर पूर्ण हो गया, और आपका इसमें बलिया में कौवा हो गया, जठुंडा हो गया, बग्गी हो गया, और बणी में बणी खास हो गया, बणी में बणी खास पूर्ण हो गया, और शेरी पूर्ण हो गया, बणी पूरी हो गई, बणी पूरी है रेवेन्यू उसके हिसाब से ना, रेवेन्यू विलेज, और बणी में कुठेड़ा भी आता है, ये भी हो गया, बणी में कारवी भी आता है, बणी में 3 और 4 वार्ड सारे आ गए, चमेवड़ा भी है, चमेवड़ा भी है, तुखानी भी है, मंगरूली भी है। तो सर ये पंचायतें जो जैसे पूरी ले ली, तो इसका अस्तित्व खत्म हो गया बड़ी पंचायत में? खत्म ही हो जाएगा जब गठित हो जाएगी, तो बड़ी पंचायत तो पूरी खत्म है। बकरेड़ी का एक आधा गाँव बचेगा, रेल और मकतेड़ी, ये भी खत्म है। अब मकतेड़ी का तो बचे, मकतेड़ी को कहा, अब ये तो समझ, एक मिनट भाई सुनो, एक मिनट। अब देखो ना, बकरेड़ी पंचायत से इन्होंने, अगर उसमें मकतेड़ी का इसमें दिया नहीं हुआ कोई काम, जठुंडा और ये मकतेड़ी बनी है। अब आप मकतेड़ी गाँव है नहीं है, बड़ी आपने पूरी ले ली, तो मकतेड़ी को क्या बनाएंगे फिर? ये पंचायत एक गांव की पंचायत बनेगी फिर बड़ी मकतेड़ी। तो ऐसा तो नहीं है सर, मर्ज करेंगे, किसके साथ मर्ज होगी? भाई मेरी बात सुनो, अब अटैच दबड़ाने के साथ करेंगे इसको, या फिर बलिया के साथ करेंगे? तो कहाँ से? मेरी बात सुनो आप ना, खैरियां तो ठीक है ऊपर धारदार से हो गई, अब मकतेड़ी का एक बीच का गांव जो उठा के आप बलिया में ठोकेंगे? पूरी पंचायत है, बड़ी पूरी बात एक सोचने की बात तो हुई है ना, तो फिर मकतेड़ी को भी डाल देते बीच में। अब मकतेड़ी को उठा के या तो दबड़ाना ले जाएंगे, या फिर बलिया ले जाएंगे, या जोड़िया में ले जाएंगे, या कनौर ले जाएंगे। कॉलेज वाला काम डालना चाहिए था, कहाँ ले जाएंगे पंचायत? इतनी संख्या की ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए। ये जैसे आप बता रहे हैं, वो तो अभी ये आनन फानन में जल्दबाजी में की गई ये सूचना है, ये पॉपुलेशन हो जानी 10,000 जैसे 5 नहीं। अगर इन्होंने अगर इस हिसाब से तो नगर परिषद का गठन होना चाहिए था। जिस प्रकार से ये सूचना की गई है, जो इन्होंने पंचायतें ली है,
अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ नगर परिषद बननी चाहिए थी, फिर देखो नगर पंचायत बनाने का क्या? बनी पूरी आ गई, बड़ी पूरी आ गई, बकरेड़ी भी पूरी है, एक गांव छोड़ के। हाँ। एक रैल छोड़ दिया उन्होंने, एक छोड़ दिया ये मकरेड़ी, रैल और मकरेड़ी, और दूसरा बड़सर पूरी आ गई आपकी, जब्बड़ खैरियों को छोड़ के मेरे ख्याल में, है ना। और एक शत्रुखा में नहीं है मेरे ख्याल से। सर इसमें पता क्या, बड़सर का मैं 4 वार्ड सुन रहा था, 1, 2 और 3 4 वार्ड नहीं है नगर पंचायत में, जो मेरी नहीं वो तो जब्बड़ खैरियां और नहीं है शत्रुखा, बाकी तो सारा बड़सर है। सारे ही हैं। वो तो पहले था सर, जब पहले लेके गए ना तब नहीं हुआ पूरा काम। अच्छा सर, दोबारा इसमें एक क्वेश्चन रहेगा कि आज जिस पर्पज को लेकर आज यहाँ पर बैठक बुलाई गई है कि बड़सर को नगर पंचायत बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कितनी पंचायतें जो आज इसमें भाग ले रही हैं और कितने प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे, जनादेश क्या कहता है सर? सारे ही आए हैं, जनादेश आपके सामने बैठा है, वो प्रधान आए हैं, बलिया पंचायत के प्रधान आए हैं, बड़सर के, बड़ी बकरेड़ी के अपने ये आए हैं। नहीं सर, अगर एक पंचायत अगर ये नगर पंचायत नहीं बनी पंचायत सर तो पूरी ये है। 4 पंचायतों का संगम है, तो एक अलग पंचायत बनाने की बात छेड़ोगे? नहीं नगर ये नहीं, ये पॉइंट है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सर याद है इसको नोट, नगर पंचायत नहीं बनाना माना तो जो 4 पंचायतों का ये संगम है दे दे रघुवीर, चार तो उसी का हाँ, उसी को बनाना चाहिए, अगर बना रहा है ना उसी को नहीं बनाए। वो मांग रख सकते हैं आप, वो तो मांग रख सकते हैं, तो डिलिमिटेशन जब पंचायतों की होती है। डेवलपमेंट ही नहीं होनी है, बड़सर का प्रधान अपने हिसाब से बात करता है, बलिया अपने हिसाब से करता है, बकरेड़ी का अपने हिसाब से करता है, और जो विकास होगा वो नहीं होगा। नहीं नगर पंचायत में भी वो टाउन वाले एरिया लेते, फिर नगर ग्रामीण परिषद वो बननी अलग बात है चाहिए कि उन्होंने वैसे। क्यों किया, वो थोड़ा एरिया और पानी है। सेपरेट इशू कि नगर परिषद बनाते हैं। हाँ, फिर थल्ले तक ले ले सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो देखिए शर्मा जी, मेरे कहने का मतलब ये है सरकार इसको नगर पंचायत बनाए, लेकिन साथ में आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो कहाँ से देंगे? इस हेडक्वार्टर की तभी कल्याण हो सकता है अगर या तो एक वहाँ बना दिया, अलग पंचायत बना दिया है इन्हीं सही पंचायतों के लिए वो करके, या फिर नगर पंचायत बनाई। वो तो जिस समय ना देखिए नगर पंचायत बन के टाउन में, टाउन जो एरिया उसको बनाया जाए, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र अगर आपने लेने हैं, इसके ऊपर ये कह रहा है कि कौन से एरिया बनाने चाहिए। अब देखो ना, शहरीकरण तो होना ही है, एक न एक दिन बनने हैं सब, लेकिन उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए। आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो कर्मचारी है वो आपके पास होने चाहिए। आपके पास ईओ टोटल 22 है, आप 56 नगर पंचायत और परिषदों के ऊपर 22 ईओ जो है ना। नहीं सर, आप क्या चाहते हैं कि नगर पंचायत बढ़नी चाहिए? हम तो ये चाहते हैं जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए, दोबारा से इसका जो है आकलन किया जाए, और पहले सरकार ये सुनिश्चित करे कि हम यहाँ पे पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे जो एक नगर पंचायत को चाहिए, तब इसको बढ़ना चाहिए, नहीं तो नहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपके पास ना तो बजट नगर पंचायत बनाई जा रही थी, हाँ तो आपके पास है उसका डाटा?